Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6, and today we will revise the chapter number 9. Okay, exercise and all the things. So look at here on chapter number 9. Okay, on page number 71. Okay, summing up है. Look at the summing up, because it is not possible to explain all the chapter once again. So I will describe only the summary of this chapter. Okay, because earlier you have learned all the things very well. Okay, so look at here. The first phase of urbanization in India took place during the Harappan civilization. Urbanization का मतलब क्या है? नगरीकरण, यानी कि नगरों के बनने की शुरुआत कहां से हुई? हड़प्पा की सभ्यता से ही हो चुकी थी। द सेकेंड फेज बिगेन फ्रॉम अराउंड 600 BCE, और इसका यानी कि नगरीकरण का जो द्वितीय चरण था, यानी कि नगरों के डेवलप होने का जो द्वितीय चरण था, वो 600 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हो गया। दिस फेज अर्बनाइजेशन 6 to 3rd century इज कॉल्ड द सेकेंड अर्बनाइजेशन, और जो 6 से लेकर के 3rd सेंचुरी तक, तीसरी ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, उसे जो है द्वितीय नगरीकरण का समय भी उसके नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक फेज जो है पहले ही हड़प्पा पीरियड में डेवलप हो चुका था, और सेकेंड फेज की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से हो चुकी थी। ठीक, तो दूसरे चरण में है ना, होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कोई काम करते हैं, तो पहले चरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हो चुकी थी, और द्वितीय जो चरण था वो कब से शुरू हुआ? 6वीं ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ। सेकेंड पॉइंट, बिटवीन 1500 and 300 BC there was a gradual introduction of iron tools and new technique of the agriculture in the Gangetic belt। यानी कि गंगेटिक बेल्ट का मतलब गंगा के किनारे पर के जो भी भाग थे जहां पर विलेजेस डेवलप हो रहे थे, या फिर अर्बन सेंटर्स या अर्बनाइजेशन हो रहा था, उनमें 1500 से 300 ईस्वी पूर्व के अगर हम समय की बात करें, तो उसमें आयरन यानी कि लोहे के बने औजारों का प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक, समझ में आ रही है बात कि नहीं? आगे, दिस लीड टू द शार्प इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और इस टेक्निक के विकास से, यानी कि जब लोहे के पहले क्या होता था, पहले कैसे इक्विपमेंट्स टूल्स बनाए जाते थे? पत्थर के बने हुए बनाते थे लोग, ठीक है, जो पैलियोलिथिक एज के पीपल्स थे, तो पत्थरों के बनाते थे। बाद में 1500 से 300 के ईस्वी पूर्व के बीच क्या हुआ? उन्हें जब लोहे का ज्ञान हो गया, तो वो जो जितने भी टूल्स थे वो लोहे के बनाने लगे, जिससे कृषि करने के यंत्रों का भी वो लोहे, पहले जो हल होते थे या फार्मिंग इक्विपमेंट होते थे वो पत्थरों के बने हुए होते थे, लेकिन वो क्या करने लगे? अब वो उन्हें लोहे के बनाने लगे, जिससे कृषि में भी क्या हुआ? विकास हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए, दिस लीड टू अ शार्प इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दिस इन टर्न लीड टू अ ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड, इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। अब जब लोहे का विकास हो गया, तो लोहे के विकास के साथ ही साथ क्या हुआ कि लोग क्राफ्ट वर्क, ठीक है, यानी कि हाथ से बनी हुई चीजों का धीरे धीरे विकास होने लगा। साथ ही साथ लोग क्या करने लगे? अब जब कृषि में भी लोग संपन्न हो गए, हाथ से बनी हुई चीजें भी बनाने लगे और भी कुछ काम करने लगे, तो वो क्या हो गए? प्रॉस्पेरस एंड समृद्ध का मतलब है धन संपदा से भरपूर हो गए। जैसे आप ये कोई काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि जब ही आप जो है अच्छे से रह सकते हैं, जब आपके पास जितना आपका खर्चा है उससे उतना आप अर्न कर लेते हैं, ठीक है, उतनी कमाई अगर आप कर लेते हैं, तो आप क्या है? खुश हैं, खुशहाल हैं। और नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे जब भी ह्यूमन बीइंग्स का डेवलप होता जाता है और वो उसकी अर्निंग बढ़ती जाती है, तो वो क्या करता है?
हमेशा जो है आगे की ओर, उसे हम लोग कहते हैं डेवलप्ड हो गया, समृद्ध है और संपन्न है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। और जब ये सारे काम होने लगे हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड, और लोगों को जो है रोजगार मिलने लगा, जहां पर जैसे कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए जो फैक्ट्रियां सेटअप होने लगी, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे उनसे कोई दूसरी तरह के जो प्रोडक्ट्स बनने का काम होने लगा, तो लोग, इससे क्या हुआ, जहां पर ये सुविधाएं थी वहां पर लोग मूवमेंट करने लगे। कुछ बेरोजगार जो थे वो काम की तलाश में, तो वहां पर नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। क्योंकि एक ही जगह पर जब लोग आकर के काम करने लगे और सारी सुविधाएं वहां थी, रोजगार भी था, ठीक है, और सारी सहूलत, मार्केट भी था जहां पर वो अपनी बनाई हुई चीजों को सेल कर सकते थे, तो इन्हीं सब कंडीशनों से क्या हुआ, धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। नगर मतलब शहर, ठीक है। जैसे शहर और गांव में क्या अंतर है, यही अंतर है, क्योंकि शहरों में मोस्टली आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और गांव में आपको वो चीजें नहीं मिलती, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, settlement which functioned as administrative centers, important markets, center to craft, religious center, center of learning और ports grew into town and cities। अब जितने भी नगर और शहरों का विकास हुआ उसमें क्या हुआ, सेटलमेंट विच फंक्शनड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ठीक है, यानी कि उसमें किन किन तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब होता है प्रशासनिक केंद्रों का विकास, ठीक है। जैसे प्रशासनिक केंद्र क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर डीएम ऑफिस हो गया, डीएम या कोई सीएमओ ऑफिस है, या किसी भी अधिकारी के ऑफिसेज हैं, तो इस तरह के जो मेन ऑफिसेज हैं, सेंटर्स हैं, उनका यानी कि प्रशासनिक केंद्रों का विकास हुआ। कहाँ पर, शहरों, नगरों में और शहरों में, ठीक। दूसरी चीज क्या, किसका विकास हुआ, इंपॉर्टेंट मार्केट्स, प्रमुख मार्केटों का। जैसे यहाँ पर है तो अलग अलग मार्केट होते हैं, जैसे सब्जी मंडी अलग है, कपड़े के लिए आपको अलग जाना पड़ता है, बजरिया एक अलग तरह का मार्केट है, ठीक है, राइट। तो हम लोग चूज करते हैं उस तरह के, तो महत्वपूर्ण मार्केटों का यानी कि बाजारों का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, सेंटर ऑफ क्राफ्ट्स यानी कि हाथ से बनी हुई चीजों को का प्रयोग करने का, ठीक है, उसका भी विकास हुआ। रिलीजियस सेंटर, धार्मिक केंद्रों का भी विकास हुआ। सेंटर ऑफ लर्निंग और पोर्ट्स, ठीक, सेंटर ऑफ लर्निंग और पोर्ट्स यानी कि सीखने का केंद्र का मतलब है जैसे कि स्कूल वगैरह है, तो जहां पर किसी भी कोई भी चीजें सिखाई जाती, ठीक है, चाहे वो क्राफ्ट से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उनका विकास हुआ। और पोर्ट्स का मतलब है, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर बड़े बड़े शिप्स आकर के रुकते हैं, इनका विकास हुआ। ग्री इनटू टाउन एंड सिटीज यानी कि ये नगरों और शहरों में इन चीजों का विकास हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये एक समरी थी चैप्टर नंबर 9 की। नाउ लुक एट द एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। अर्बन का मतलब है रिलेटेड टू टाउन एंड सिटीज, ओके, राइट। अर्बनाइजेशन का मतलब है अ प्रोसेस बाय विच पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू टाउन एंड सिटीज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, ओके। श्रेणी का मतलब क्या है, गिल्ड्स यानी कि समूह, ठीक। गिल्ड्स क्या होता है, गिल्ड्स अ टाइप ऑफ ग्रुप होता है, जैसे व्यापारियों का एक समूह हो गया तो उसे गिल्ड्स कहेंगे, या कोई एक धार्मिक जो है संप्रदाय है उसका एक ग्रुप हो गया तो वो अलग तरह का गिल्ड्स है, रिलीजियस गिल्ड्स कहेंगे, ठीक है। तो एक जो समूह होता है एक ही तरह का काम करने वाले लोगों का, उसे हम लोग कहते हैं गिल्ड्स, राइट। तो ये है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, ओके। द मेन सिटीज ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन फ्लोरिश्ड along the Ganga river, the Indus river, the Brahmaputra river और द गोदावरी रिवर। तो डियर स्टूडेंट,
In this, the right answer is the Ganga river. Okay, is the right answer. The second question is, this city was an important center of learning in ancient India. तो ताम्रलिप्ति, राजगृह, नालंदा, उज्जैनी। तो डियर स्टूडेंट, नालंदा यानी कि सीखने का जो प्रमुख केंद्र था सबसे पुराना, वो क्या था? नालंदा था। तो नालंदा इज द राइट आंसर। ओके। द पोर्ट ऑफ भरूच लाइज इन गुजरात, बॉम्बे, उड़ीसा और चेन्नई। तो डियर स्टूडेंट, बॉम्बे इज द, गुजरात इज द राइट आंसर। ओके, गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स one of the artifacts found at Arikamedu that indicates it had training relations with Rome is a wooden doll, two silver anklets, an amphora, a jade bengal. Okay, so an amphora is the right answer. Okay, look at the here, fill in the blanks. An important feature of the second urbanization of India was the use of dash to make tools and implements. तो आयरन इज द, इसमें आपको क्या करना है? आयरन फिल करना है। ठीक है, आयरन यानी कि यूज ऑफ आयरन, यानी कि जब लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक, द guilds वर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ प्रमुख। इसमें क्या फिल करना है? प्रमुख, यानी कि गिल्ड जो समूह होता था उसका एक प्रमुख होता था। ठीक, जिसे हम लोग चीफ कहते हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, हेड। ठीक, स्कूल में प्रिंसिपल होता है एक हेड, वैसे ही गिल्ड्स का एक हेड होता था जिसे क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था प्रमुख। ठीक, वेरी गुड। लैंडलेस फार्मर हु वर्क ऑन अदर लैंड्स वर नोन एज दास कर्मकारास। उसे क्या कहते थे? दास कर्मकारास। ओके। फोर्थ है अरिका मेडू। अरिका मेडू इसमें भरना है। लोकेटेड नियर पुडुचेरी। पुडुचेरी के नजदीक कौन सा है? अरिका मेडू। वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत के, ट्रेड का मतलब व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक, एंजल, आस्था, समझ रही हो? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन वन और टू सेंटेंसेस, जो ये आपको लर्न करने हैं। अतुल राठौर। ओके, लुक एट हियर, व्हाट इज अर्बनाइजेशन? ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अर्बनाइजेशन, ये आपको लर्न करना है। व्हाट वाज द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये आपको लर्न करना है। हाउ डज मेगास्थनीज डिस्क्राइब पाटलिपुत्र, ये लर्न करना है। एंड व्हाट वर द मेन फंक्शन ऑफ गिल्ड्स। ओके, गिल्ड्स के मेन फंक्शंस क्या थे, ये आपको लर्न करने हैं। नेम सम लिटरेसी सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी कम टू नो अबाउट द सेकेंड अर्बनाइजेशन। ओके, ये लर्न करना है। ओके, इस तरह से डियर स्टूडेंट, आंसर इन अ पैराग्राफ, ये आंसर इन अ पैराग्राफ, इसे आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, राइट। तो यहां तक आपको लर्न करना है और कल मैं सबसे यहीं तक सुनूंगा, पूछूंगा। राइट, तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार करके आना है। ओके डियर स्टूडेंट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब आप लोग चेक कर लीजिए। पारुल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? शाश्वत, डू यू हैव? प्रासी, फिल इन द ब्लैंक्स के सेकंड वाले में है प्रमुख, PRAMUKHA, PRAMUKHA, प्रमुख। ओके, माही गुप्ता, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? देवांश वर्मा, तान्या,
जानवी, do you have any problem? रिया सिंह, अनुज कुमार, सक्षम पुरवार, सोनाक्षी यादव, सोनाक्षी। एंड डियर स्टूडेंट, प्लीज ओपन योर वीडियो। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके ही रखें, ओके? अदरवाइज यू। हम्म। क्या? हम्म? सिलेबस आपको बता दिया गया है।